जाते हुए साल 2023 और नए साल 2024 को वेलकम करने के लिए सारे पक्षी पूरी तैयारियों में लगे हुए थे। कबूतर भैया, हम साल 2024 को वेलकम करने के लिए सारे पक्षी बड़े पपीते के झाड़ के वहाँ जमा हो जाएंगे। चिड़िया बहन, आप तैयारियां मुकम्मल कर दे। मैं शहर जा रहा हूँ, मैं वहाँ से बड़ी घड़ी लाऊंगा। जैसे ही 12 बजेंगे हम सब नए साल का आगाज करेंगे, वो भी साथ मिलकर उस बड़े पपीते के झाड़ के वहाँ। कबूतर भैया, आप बड़ी घड़ी लाए, तब तक मैं केक बना लेती हूँ। कबूतर बाजार चला जाता है। ऐसे ही कालू कौवा और गोरी कौवी अपने अपने काम में लगे हुए थे। कालू भैया, आप जल्दी करें, हमारे पास समय बहुत कम है। आप जाकर फूल ले आए, हम उस फूल से चाचा पपीता के झाड़ को सजाएंगे। और हमारी चिड़िया बहन ने कहा है कि हम वहाँ ही 2024 को वेलकम करेंगे। फूल तो हम यूँ लेके आ जाएंगे, कुछ लंबी बेलें भी लेते आना। मैं जा रहा हूँ शक्कर लेने। चिड़िया केक बना रही है, उसने मुझे शक्कर लेने आने को कहा है। फिर कालू कौवा और गोरी कौवी फूल लेने चले जाते हैं। चिड़िया भी केक बनाने में लगी हुई थी। कबूतर बड़ी तेजी से शहर जा रहा था, उसे जो बड़ी घड़ी जो लेके आनी थी। वो सब मिलकर काम कर रहे थे, इसीलिए उन्हें काम करने में कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। पहाड़ों के पास कालू और गोरी कौवी को बेले और फूल मिल जाते हैं, मगर वहाँ तो पास ही में उल्लू बैठा हुआ था जो उन्हें रोक लेता है। रुको रुको, तुम फूल नहीं तोड़ सकते हो। उल्लू भैया, हम नए साल को वेलकम कर रहे हैं, इसीलिए सजावट कर रहे हैं फूलों से। और आप तो जानते हैं फूलों के बिना सजावट कैसी। जंगल का ये हिस्सा हमारा है, इसीलिए आप अपने जंगल से फूल तोड़े। यार उल्लू, क्या हमारा और क्या तुम्हारा, आप हमारे साथ चले, हम केक काटकर नए साल का वेलकम करेंगे और खूब मस्ती करेंगे। ये सारी बातें उस बार भी हुई थी कि हम सब मिलकर रहेंगे, लेकिन तुम्हारी जंगल की चील ने सबसे पहले हमला किया था, जिससे हमारे बच्चों को चोट लगी थी। मीनू चील बहुत शर्मिंदा है इस बात से, इसीलिए वह भी हमारे साथ नया साल को वेलकम करने आएगी। चलो, इस बहाने से तो मीनू चील से बात करने को मिलेगी। अगर मीनू चील वादा करे कि वह हमें अगली बार से नुकसान न पहुंचाएगी, तो मैं आपके साथ आने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि बाकी सारे पक्षी अपनी अपनी दुश्मनियां भुला देंगे, इसीलिए मीनू चील भी वैसा ही करेंगी। आप चले, बाकी सारी बातें हम रात को करेंगे। फिर कालू और गोरी कुछ फूल लेते हैं और उल्लू को लेकर वहां से वापस हो लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ, भैया, ये घड़ी तो चल ही नहीं रही, इसमें बैटरी जो नहीं है। आप ये ले बैटरी, और जब आप ये बैटरी डालेंगे तो घड़ी चलने लगेगी। फिर कबूतर भी घड़ी और उसकी बैटरी लेकर वहां से हो लेता है। बुलबुले बेटा, तुमने मीठे फूलों का रस कहाँ रखा है? अगर मीठे फूलों का रस नहीं मिलाया तो केक कुछ स्वादिष्ट नहीं बनेगा। मम्मा, हाँ फूलों बेटा, के रस वाला सारी बनाएगी तैयारियां क्या आंटी मुकम्मल चिड़िया है। की? बस आप फूलों का रस ले और चले। फिर बुलबुल और उसका बेटा भी चिड़िया के घर की तरफ निकल पड़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ तोता भी किसान की पत्नी के वहाँ शक्कर लेने चला जाता है। माँ जी, आप भी कहेगी कि पक्षी मुंह उठाकर शक्कर लेने आ जाते हैं, लेकिन वो ऐसा है कि आज रात हम लोग 2024 को वेलकम करने के लिए केक काटने वाले हैं, इसीलिए केक बनाने के लिए थोड़ी सी शक्कर चाहिए। क्या तुम सब मिलकर केक काटोगे? हाँ,
इस बार हम सब मिलकर केक काटेंगे और सारी पक्षियों की नाराजगियों को एक दूसरे से दूर करेंगे और 2024 में प्यार और मोहब्बत से रहने का वादा करेंगे। आज रात को काश हम इंसान भी ऐसा कर सके, सबकी नाराजियों को भुला सके और गुस्सा कम कर सके। ये साल भी गुजर गया लेकिन कुछ भी नहीं बदला, सब जैसा था वैसा ही रह गया। वही लड़ाई, वही झगड़े और तो और इंसानों की बड़ी बड़ी लड़ाई भी इस साल में शुरू हो गई है। क्या क्या माँ जी, इंसान भी लड़ते हैं? इंसानों को भी भोजन को लेकर लड़ाई होती है? नहीं, ताकत की वजह से ये लड़ाई होती है। जो जितना शक्तिशाली है वो चाहता है कि सब लोग उससे डरे और वो उतना जालिम भी होता है। अभी तो रूस और एक बड़े मुल्क के अंदर भी लड़ाई चल रही है, रुकने का नाम ही नहीं ले रही। खैर, आप पक्षियों को इंसानों की लड़ाई से क्या लेना देना। ये ले शक्कर, और हम इंसानों के लिए भी दुआ करना कि ये साल 2024 प्यार और मोहब्बत लेकर आए। फिर तोता बहुत किसान की पत्नी से शक्कर लेकर वहां से चला जाता है। फिर रात हो जाती है। चाचा पपीते के तने के साथ घड़ी लगा दी जाती है। सब पक्षी इकट्ठे हो जाते हैं। पेड़ों पर फूल और बेलों से सजावट की जाती है। मीनू चील भी वहां आ जाती है। चील बहन, आपसे उल्लू भैया नाराज है। क्या आप नहीं चाहती कि इस नाराजगी को हम बंद करें और नए साल को नए इमोशंस के साथ वेलकम करें और वही नए साल यानी 2024 में कोई झगड़ा ना हो, सब प्यार मोहब्बत और एहसास हो। उल्लू भैया, मुझे माफ कर दो और मैं अभी वादा करती हूँ कि हम सब एक साथ रहेंगे, एक ही जंगल में एक परिवार की तरह। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अच्छे दोस्तों की तरह। फिर उल्लू और मीनू चील एक दूसरे से गले मिल जाते हैं। उन्हें देखकर सारे पक्षी खुश हो जाते हैं। सब भूल गए, हमने तो रोशनियां लगाई नहीं। रोशनियां न लगाने से सजावट अधूरी अधूरी सी है। चिड़िया का बेटा कुकू, जो कि अपनी मम्मा के पास बैठा था, वो बोल उठा, गोरी आंटी, अगर हम सब साथ हैं तो मेरे दोस्त जुगनू क्यों नहीं, वो अभी आते ही होंगे। वो जैसे ही आएंगे हमारे सारे जंगल को उनकी रोशनी से जगमग कर देंगे। फिर कुकू के दोस्त जुगनू भी आ जाते हैं और उनके आने से पूरे जंगल में रोशनी ही रोशनी हो जाती है। सब अपनी अपनी आंखें बंद कर ले, 12 बजने में 10 सेकंड ही बाकी रह गए हैं। फिर सब ऐसा ही करते हैं और उल्टी गिनती शुरू करते हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। सबको बधाई हो। साल 2024 सबके लिए खुशियाँ ही खुशियाँ लेकर आए। चिड़िया बहन, आप भी अभी केक काटे और सबकी खुशियों को और भी मीठा कर दे मीठे केक से। ऐसे वो सब पक्षी मिलकर केक काटते हैं और साल 2024 को वेलकम करते हैं।